किडनी हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारे खून का शुद्धिकरण करके मूत्र के माध्यम से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि वेस्ट मटेरियल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यह पदार्थ जहरीले प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही किडनी हमारे शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज पदार्थों और एसिड्स वगैरह की मात्रा को संतुलित करने का भी काम करता है। लेकिन जब डाइट में कैल्शियम, ऑक्जेलेट, पोटेशियम और अन्य खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है, और जब ये पूरी तरह से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो एक जगह जमा होने लगते हैं, जिससे कि स्टोन बन जाता है और इसे ही रीनल स्टोन या किडनी स्टोन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन जैसी समस्या आ जाए तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही जांच या डायग्नोसिस क्या करानी चाहिए, इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या कराए जा सकते हैं, और होम्योपैथिक दवाओं में कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिसका हम इस्तेमाल इसके लक्षणों से और किडनी स्टोन से निजात पाने के लिए हम कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ताहा कौसर और आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल डेप्थ द नॉलेज अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। किडनी स्टोन होने पर पीड़ित व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुर्दे की पथरी गुर्दे के अलावा मूत्र मार्ग और मूत्र नली में भी हो सकती है। वह किस स्थान पर है उसके आधार पर उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुर्दे के अंदर होने वाली पथरी को नेफ्रोलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। मूत्र मार्ग में होने वाली पथरी को यूरोलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यदि गुर्दे से मूत्राशय तक जाने वाली नली के अंदर पथरी हो जाए तो उसे हम यूट्रोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कैल्शियम स्टोन। यह सबसे सामान्य प्रकार का किडनी स्टोन होता है, जो कि कैल्शियम का संतुलन बिगड़ने या बढ़ जाने के कारण होता है। कैल्शियम के मूल संरचना के आधार पर यह दो तरह का हो सकता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। अब दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रोइट स्टोन। यदि गुर्दे और मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जाए, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से यदि पथरी बन जाती हो तो उसे स्ट्रोइट स्टोन कहा जाता है। यह ज़्यादातर महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है। यह आकार में बड़ा हो सकता है, जिससे कि किडनी के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है और भयावह स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए इसका समय पर इलाज करा लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि नेफ्रोटॉमी या नेफ्रोलिथोटॉमी। तीसरे नंबर पर आता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन हमारे मूत्र में पाया जाने वाला एक अमीनो एसिड होता है। जब यह आपस में खुद के साथ या दूसरे केमिकल्स के साथ चिपक कर एक ठोस संरचना का निर्माण कर लेता है तो उसे सिस्टीन स्टोन कहते हैं। यह बहुत ही कम मामलों में देखने को मिलता है। यह एक आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी बीमारी है, जो कि हमारे बाप दादाओं से विरासत में मिलती है। अब चौथे नंबर पर आता है यूरिक एसिड स्टोन। गठिया से पीड़ित मरीजों के मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाने की वजह से यदि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे यूरिक एसिड स्टोन कहा जाता है। यह मूत्र मार्ग में अवरोध पैदा कर सकता है, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति को पेशाब करते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है। सामान्यतः यह आकार में छोटा होता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशाब के साथ यह हमारे शरीर के बाहर भी निकल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन होने के कौन कौन से संभवतः कारण हो सकते हैं। वैसे तो प्राकृतिक तौर पर हमारे मूत्र मार्ग में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिससे कि कैल्शियम, ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड को आपस में चिपकने से रोका जाता है। लेकिन जब इन पदार्थों में कमी आ जाती है किसी भी कारणवश, तो ऐसे में किडनी स्टोन के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इनके अलावा बहुत से अन्य कारण भी हैं, जैसे कि पानी की कमी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है। इसके साथ ही दवाओं का अधिक सेवन करना, पुरानी से पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी,
मोटापा यानी कि बहुत अधिक वज़न बढ़ना, ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना, अनावश्यक कैल्शियम की गोली वगैरह का सेवन करना, ज़्यादा नमक या चीनी खाना, अधिक चिंता करना, परिवार में पहले से किसी को किडनी स्टोन होना यानी कि हेरिडेटरी कंडीशन, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना, ये सभी कारण की वजह से हमारे शरीर में किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किडनी स्टोन होने पर पीड़ित व्यक्ति के अंदर कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब के साथ खून आना, पेशाब में दुर्गंध आना, बार बार पेशाब लगना, बुखार या उल्टी होना, कमर और पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इसके साथ ही मूत्र मार्ग में अगर बार बार इन्फेक्शन हो जाए तो यह सभी लक्षण हमारे किडनी स्टोन के हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिलता है तो ऐसे में उसे कौन कौन से जांच यानी कि डायग्नोस्टिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारी डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, जैसे कि खून की जांच यानी कि ब्लड टेस्ट कराना, मूत्र परीक्षण यानी कि यूरिन टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, मिनरल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई वगैरह का भी हम सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन अगर किसी व्यक्ति को हो जाए या उसके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देने लगें तो ऐसे में कौन सी इलाज यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह उसे कराना चाहिए। दूसरे पैथीज वगैरह के अंदर बहुत सारे उपचार नहीं हैं, बस वो पैलिएटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर किसी को बुखार हो रहा हो तो उसके लिए बुखार की दवा दे देते हैं, उसके कमर में यानी कि किडनी वगैरह के आसपास दर्द हो रहा हो तो उसमें दर्द की दवा दे देते हैं, उल्टी वगैरह होने पर उल्टी की दवा दे देते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ऐसे में ऑपरेशन वगैरह भी कराने की सलाह देते हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किडनी स्टोन और उसके लक्षणों से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे में किडनी स्टोन के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं हैं, जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेलाडोना, बेंजोइक एसिड, बर्बेरिस वल्गैरिस, लाइकोपोडियम, सारसापरिला और हाइड्रेंजिया। ओके दोस्तों, आप इन सभी बताई गई होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल इनके लक्षणों के अनुसार और एक उचित होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श द्वारा ही करें। So friends, this is the video on the renal stone or the kidney stone and their types, causes, symptoms, their diagnostic methods, treatments and the homeopathic medicines used in it. Hopefully you like the video. Thank you for watching.